वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बूदी ट्री में। मैं आपका फेवरेट टीचर मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने जो सीरीज चलाई है अंग्रेजी की, आओ अंग्रेजी सीखे ए से लेके जेड तक का सफर, उसमें हमारा ये अगला वीडियो है। इसमें अभी हमने टेंस की शुरुआत की है, तो इसके 6 से 7 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। यू मस्ट वॉच देम। बिलीव मी, उनको देखने के बाद आपकी अंग्रेजी का जो डर है पूरी तरह से गायब हो जाएगा। आपको सारे वीडियोस देखने चाहिए। तो इसी सीरीज में आज का हमारा वीडियो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि पूर्ण वर्तमान काल। जैसा मैंने आप लोगों से कहा था दोस्तों कि टेंस में 2 चीजें आपको विशेष ध्यान रखनी है। उसके एक तो उसकी पहचान और उसके दूसरे नियम, कि हम कैसे पहचाने कि कौन सा वाक्य किस टेंस का है। और टेंस ऐसी चीज है कि अगर टेंस नहीं आया तो आपको टेंशन जरूर आएगा। इसे टेंस आपको जरूर सीखनी चाहिए। एक ही वीडियो आप 2-3 बार देखिए तो आपको पूरी झिझक है वो गायब हो जाएगी। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान की बात करूं तो ऐसा वाक्य जिससे मालूम पड़े क्रिया भूतकाल में हो चुकी है अथवा अभी हाल ही पूरी हुई है और उसका वर्तमान पे भी प्रभाव हो, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इन वाक्यों अंत में जनरली चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, ली है, ये आता है। जैसे हमने यह फिल्म देख ली है, यानी फिल्म देखने की क्रिया हो चुकी है। उन्होंने नया मकान खरीद लिया है, यानी मकान खरीदने का काम हो चुका है। ट्रेन अभी हाल ही प्लेटफॉर्म पर आई, यानी अभी हाल ही क्रिया पूरी हुई है। देखिए, सिंपल पास्ट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पहचानने में स्टूडेंट्स गलती करते हैं। अगर मैं कहूं कि हमने कल एक फिल्म देखी तो दैट इज सिंपल पास्ट। अगर मैं कहूं कि हम यह फिल्म देख चुके हैं तो हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट है। अब इसमें डिफरेंस क्या है? मैं कहूं हम यह फिल्म देख चुके हैं, ये मैं कब बोल रहा हूं? जब उस फिल्म से रिलेटेड अभी वर्तमान में कोई बात हो रही हो तो मैं ऐसा कहता हूं। यानी बात क्रिया भूतकाल में हो चुकी है लेकिन बात अभी वर्तमान में हो रही है, वर्तमान से रिलेटेड है। दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, तो कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके नियम की बात करूं तो इसमें आई और प्लूरल, आई और बहुवचन कर्ता के साथ हैव का उपयोग करते हैं, HAVE हैव। और सिंगुलर कर्ता के साथ आता है हैज। मैंने लिख दिए हैं, आपको नोटबुक में लिखना चाहिए और मैं ओरली भी बता दे रहा हूं। आई और प्लूरल के साथ उपयोग करते हैं हैव, सिंगुलर के साथ हैज। और पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब थर्ड फॉर्म का इसमें उपयोग करते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। और ये शब्दों को याद रखिएगा, इनका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बहुत उपयोग होता है। जैसे पहला वाक्य ऑलरेडी, पहला शब्द ऑलरेडी, ऑलरेडी यानी पहले से ही, जस्ट यानी अभी हाल ही, येट और स्टिल यानी अभी तक, सॉरी येट यानी स्टिल, इसका मतलब होता है अभी तक। ये सब शब्द आप लोग याद कीजिएगा, इनको लिख लीजिएगा। ये वर्ब फॉर्म में आपको इससे बहुत हेल्प होने वाली है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आई और प्लूरल के साथ हैव, सिंगुलर के साथ हैज आता है और पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब का इसमें उपयोग होता है। ओके, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब देखिए पहला वाक्य, उन्होंने नया मकान खरीद लिया है। ऐसा मैं कब कहूंगा? जब खरीदने क्रिया हो चुकी और अभी अपने वर्तमान में डिस्कस कर रहे हो। तो उन्होंने, ये है आपका कर्ता, खरीदना है आपकी क्रिया। क्या खरीदा है? नया मकान, ये कर्म है। तो दे प्लूरल इसलिए हैव, बॉट, बाय यानी खरीदना, उसका थर्ड फॉर्म होगा बॉट, बाय, बॉट, बॉट। आपको वर्ब फॉर्म्स तैयार कर लेने चाहिए। दे हैव बॉट ए नया मकान, अ न्यू हाउस। देखिए वंस अगेन, फिर से देखिए। सबसे पहले आएगा आपका कर्ता, सब्जेक्ट, उन्होंने के लिए दे प्लूरल है इसलिए हैव। क्रिया आएगी खरीदना, खरीदना बाय, तो बाय का पास्ट पार्टिसिपल होता है बॉट, बाय, बॉट, बॉट, नया मकान, अ न्यू हाउस। तो इस तरह से दोस्तों ये नियम कानून रखिए याद में। और मैं और भी वाक्य आपको बता रहा हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ जाए। आगे कुछ और उदाहरण दिखा रहा हूं दोस्तों, इनको देखने के बाद आप मास्टर हो जाएंगे इसके। हम यह फिल्म पहले से ही देख चुके। इसमें जो वर्ड आया पहले से ही, इसको याद रखिएगा। इसके लिए आता है ऑलरेडी। तो वी हैव ऑलरेडी, देखना सी, उसका थर्ड फॉर्म आएगा सीन दिस मूवी। मूवी कहिए, फिल्म कहिए। तो देखिए वी प्लूरल इसलिए है और ये जो शब्द आया पहले से, इसके आएगा ऑलरेडी। सी यानी देखना, सी सो सीन। चपरासी ने अभी हाल ही घंटी बजाई है, यानी घंटी बजाने क्रिया अभी हाल ही पूर्ण हुई है।
तो द प्यून हैज, प्यून सिंगुलर इसलिए हैज जस्ट, जस्ट यानी अभी हाल की, रिंग यानी बजाना, उसका थर्ड फॉर्म होगा रंग, रिंग रेंग रंग, रंग द बेल। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया है, तो द पुलिस करता है, क्रिया है गिरफ्तार करना, इसके लिए अंग्रेजी शब्द अरेस्ट, अरेस्टेड द थीप। मैंने अभी हाल ही चाय पी है, अभी हाल ही, तो आई हैव जस्ट ड्रंक टी। यहां पे हैड भी लिख सकते हैं, हैव यानी लेना, चाय लेना। राकेश ने पहले से ही पत्र लिख लिया है, तो पहले से ही इसके लिए आता है ऑलरेडी, राकेश हैज ऑलरेडी रिटर्न, राइट रोट रिटर्न, वर्ब फॉर्म से आपको याद रख लेना, रिटर्न द लेटर। उसने मेरा तोहफा स्वीकार कर लिया है, उसने, लड़का हो तो ही, लड़की हो तो सी, सी लिख दीजिए, सी हैज, सिंगुलर इसलिए हैज, स्वीकार करना, इसके लिए अंग्रेजी शब्द एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड माय गिफ्ट। ओके, और देखिए हम पहले से ही ताजमहल देख चुके हैं, तो हम के लिए आएगा वी, यहां पे लिख देता हूं हैव, वी प्लूरल है इसलिए इसके साथ आएगा हैव। ये जो शब्द आया पहले से ही, इसके लिए आता है ऑलरेडी सीन द ताजमहल। ओके, तो इस तरह से दोस्तों आप अफर्मेटिव सेंटेंस में बना सकते हैं, बहुत ही आसान है, नियमों को याद रखिए। अब हम बात करने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस की, कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो भी आपका सब्जेक्ट, जो भी सहायक क्रिया है, हैज हैव, उसके बाद आता है नॉट, हैज हैव के बाद नॉट आता है, याद रखिएगा, हैज हैव के बाद नॉट। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट कर्ता, उसके बाद हैज या है वो आपका हेल्पिंग वर्ब, नॉट पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। मैंने यह ग्लास नहीं तोड़ा है, तो इसमें करता है मैं यानी आई, इसके साथ आएगा हैव नॉट, क्रिया है तोड़ना, ब्रेक, उसका थर्ड फॉर्म होगा ब्रोकन दिस ग्लास। ओके, दूसरा देखिए, हमने अभी तक ताजमहल नहीं देखा है, तो यहां पे करता है आपका हम, तो वी हैव नॉट, अभी तक, इसके लिए अंग्रेजी शब्द आता है येट अथवा स्टिल, वी हैव नॉट येट सीन द ताजमहल। देखना के लिए अंग्रेजी शब्द है सी, उसका पास्ट पार्टिसिपल होगा सीन, बराबर। दूसरा देखो, सलीम ने अभी तक उसका मकान नहीं बेचा है, तो देखिए यहां पे आपका सब्जेक्ट करता है सलीम, सलीम सिंगुलर इसलिए हैज नॉट, बेचना सेल, उसका थर्ड फॉर्म होगा सोल्ड हिज हाउस, अभी तक के लिए येट, बराबर। और देखिए मोहन ने यह पत्र नहीं लिखा है, ओके, तो क्या होगा, मोहन हैज नॉट, लिखना राइट, राइट रोट रिटर्न, रिटर्न दिस लेटर। ओके, तो इस तरह से हम इसमें नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। खाली आपको क्या करना है, सिर्फ हैज हैव के बाद आपको नॉट लगा देना और चीजें आसान हो जाती है। अब हम देखने वाले दोस्तों इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाते हैं।
तो दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य की। जैसा मैं आप लोगों से कह चुका हूं कि इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट से ठीक पहले आ जाता है। तो यहां पे जो हैज और हैव है ये कर्ता से ठीक पहले आ जाएगा। अगर प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य की शुरुआत में आए तो उसका अंग्रेजी शब्द नहीं लिखते हैं, परंतु किंतु लेकिन यदि प्रश्नवाचक शब्द WH वर्ड आपका वाक्य के बीच में हो तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। इसमें यह शब्द कई बार आता है एवर। एवर मतलब कभी भी, इसको याद रखिएगा। ओके, सो क्या तुमने कभी भी हवाई जहाज में यात्रा की है? यहां पे करता है आपका यू के साथ आएगा हैव यू एवर यात्रा करना, ट्रैवल्ड इन एन एरोप्लेन। ओके, दूसरा देखिए, यह चित्र किसने बनाया है? किसने के लिए आता है? हु हैज ड्रॉन दिस पिक्चर। ओके, तुमने बाजार से कितनी किताबें खरीदी? कितना कितनी के लिए आता है हाउ मच और हाउ मैनी, मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो किताबों को तो हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए क्या लिखेंगे? हाउ मैनी बुक्स हैव यू बॉट फ्रॉम द शॉप। ओके, किस लड़के ने यह कविता लिखी है? किस लड़के ने, तो किस लड़के के लाएगा? विच बॉय हैज लिखना राइट रॉट रिटर्न, मैं बता चुका हूं। विच बॉय हैज रिटर्न दिस पोएम। तो इस तरह से हम दोस्तों इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से ठीक पहले आ जाएगा। यदि आपका वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, जैसे कि इसमें देखिए क्या से शुरू हुआ तो उसके लिए हमने वॉट नहीं लिखा, लेकिन अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। तो ये दोस्तों मैंने आपको 3 टाइप के जो सेंटेंस बताए। अब हम देखने वाले हैं इसके वर्ब फॉर्म्स। दोस्तों अब बारी है वर्ब फॉर्म्स की। आपके एग्जाम में ऐसे बहुत पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो टेंस की प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये मैं सिखा रहा हूं, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म्स। योग्य वर्ब फॉर्म का उपयोग करके आपको ये खाली जगह भरनी है। तो इसमें आपको देखिए यहां तो आपको आइडिया जा रहा है। आपके जो बोर्ड एग्जाम्स में क्या होता है, सब टेंस, मॉडल, ऑक्सिलरीज, मॉडल सब इकट्ठे हो जाते हैं, तो उस समय सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस। ओके, सो लुक हियर, द प्यून जस्ट द गेट। चपरासी ने अब भी हाल ही गेट बंद किया है, तो हैज क्लोज्ड। हैज और क्लोज का थर्ड फॉर्म। ये जो जस्ट शब्द है ये क्या बता रहा है कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ओके, आई ऑलरेडी माई वर्क, मैंने मेरा काम पहले से ही पूरा कर दिया है, कर चुका हूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड। यू एवर अ डांसिंग पीकॉक, एवर यानी कभी भी, क्या तुमने कभी भी नाचता हुआ मोर देखा है? तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमको यहां से आइडिया आ जा रहा है। तो हैव यू एवर सीन, सी का थर्ड फॉर्म होगा सीन। दीपक फॉर अ लॉन्ग टाइम देयरफॉर ही इज स्टडिंग, ही इज स्लीपिंग नाउ। दीपक स्टडी यानी पढ़ना, तो अपने क्या बोलेंगे कि दीपक काफी देर तक उसने अध्ययन किया है इसलिए वो सो रहा है। अध्ययन किया है, कर चुका है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो दीपक हैज स्टडीड। ओके, यू एवर द एफिल टावर, क्या तुमने कभी भी एफिल टावर देखा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हैव यू एवर सीन। Why you not the essay yet? राइट यानी लिखना, yet यानी अभी तक, तुमने अभी तक निबंध क्यों नहीं लिखा है? तो why have you not written the essay yet?
डू नॉट बाय टिकट फॉर मी, इस वाक्य को समझिए। डू नॉट बाय टिकट फॉर मी, मेरे लिए टिकट मत खरीदे। आई दिस फिल्म, मैं यह फिल्म देख चुका हूं। तो क्या हो जाएगा? आई हैव सीन। प्लीज गिव मी अनदर बुक, प्लीज मुझे दूसरी किताब दीजिए। आई दिस वन, मैं यह पढ़ चुका हूं, ऐसा ही कहेंगे ना, मुझे दूसरी किताब दीजिए क्योंकि मैं ये किताब क्या है? पढ़ चुका हूं, पढ़ने की क्रिया हो चुकी है। तो क्या हो जाएगा? आई हैव रेड। योर स्कूटर यू कैन टेक इट होम। अब यहां वाक्य को समझिए, आपका स्कूटर रिपेयर हो चुका है, ऐसा ही कहेंगे ना हम, आपका स्कूटर रिपेयर हो चुका है, आप घर ले जाइए। तो देखिए, जिसने स्कूटर रिपेयर किया है वो है सब्जेक्ट, रिपेयर करना क्रिया। क्या रिपेयर किया? स्कूटर। तो स्कूटर है आपका कर्म, कर्म आ गया, यानी ये पैसिव वॉइस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। तो क्या आएगा? योर स्कूटर हैज बीन रिपेयर्ड, पैसिव वॉइस। स्वीट्स स्टार्ट ईटिंग नाउ, सर्व करना यानी परोसना, मिठाइयां परोसी जा चुकी है, खाना शुरू कीजिए। तो यहां पे स्वीट्स क्या है? कर्म, कर्म आ गया यानी पैसिव वॉइस है, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो हैव बीन सर्व्ड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस बनाने के लिए हैज हैव के साथ बीन का उपयोग करते हैं, BEEN। ओके। द न्यू रोड ऑलरेडी बिल्ट, ऑलरेडी यानी पहले से ही, नया रोड पहले से ही बन चुका है। तो ये जो न्यू रोड ये है कर्म, जिस लेबर ने बनाया वो सब्जेक्ट है, और बिल्ड क्रिया है, और द न्यू रोड क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कर्म आ गया यानी क्या है? पैसिव वॉइस। तो क्या हो जाएगा? हैज ऑलरेडी बीन बिल्ट। ओके। तो दोस्तों, मैंने सारी चीज आपको बता दी, पूरी दुनिया मैंने आपके सामने ला के रख दी है। इसके मैंने आपके तीनों टाइप के सेंटेंस बनाए, वर्ब फॉर्म बनाए। आई एम श्योर इसके बाद आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो अंग्रेजी की कोई या किसी भी विषय की कोई समस्या ना बन रहे, इसके लिए इस चैनल को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।